शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा, कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना, चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वदी फंक यार में। और आज का वीडियो है बॉलीवुड के रियलिटी के ऊपर। तो जो लोग भी अपने स्टार्स से बेपनाह मोहब्बत करते हैं या स्टार्स को सिर्फ स्टार्स की तरह नहीं भगवान की तरह पूजते या मानते हो, तो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इससे आपको काफ़ी तकलीफ पहुँच सकती है और ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो सवाल ये है कि जो चीज जैसी है उसे वैसा पेश क्यों ना किया जाए, मादर चौथ को मादर चौथ क्यों ना कहा जाए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी सच्चाई है और हो सकता है इससे देखने के बाद आपका जो नज़रिया है बॉलीवुड के लिए वो शायद कुछ अलग हो। कहते हैं कि हर सिक्के का दो पहलू होता है, ठीक उसी तरह बॉलीवुड का भी दोहरा चरित्र है। एक जो हम उन्हें पर्दे पर देखते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी सारी बुराइयों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं या हम देखना ही नहीं चाहते स्टार्स के बारे में, क्योंकि वो हम उनकी भक्ति में इतने अंधभक्त हो जाते हैं कि उनकी कोई भी बुराई हमें दिखाई नहीं देती या कहीं छुप जाती। तो हम में से कई लोगों के लिए बॉलीवुड से बॉलीवुड नहीं, वो एक मंदिर है और वहाँ के एक्टर्स भगवान। कभी तो उनको एक छोटा सा जुकाम भी हो जाता है तो लाखों करोड़ों लोग उनके लिए पूजा और हवन में लुट जाते हैं। करेंगे तो बॉलीवुड एक ऐसी माया नगरी है कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ सैकड़ों की तादाद में अपनी किस्मत चमकाने आते हैं, लेकिन कुछ को ही सिर्फ सफलता मिलती है। और जानते हैं कि कैसे बॉलीवुड का जन्म। On July 7, 1896, the Lumiere brothers showcased 6 films at the Watson Hotel in Mumbai, then Bombay, and this marked the birth of Indian cinema as we know it today. यूँ कहे तो बॉलीवुड का जन्म 1897 में हुआ एक शॉर्ट फिल्म के द्वारा जिसका नाम था द फ्लावर ऑफ पर्शिया। लेकिन बॉलीवुड की असली पहचान मिली 1913 में, जब राजा हरिश्चंद्र आया था और उसे बनाया था दादा साहेब फाल्के ने। आज से अयोध्या के महाराज राजऋषि विश्वामित्र हैं। महाराज, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, हम अपने महाराज हरिश्चंद्र को नहीं त्याग सकते। परंतु महाराज, इसका कारण मेरे सत्य धर्म की प्रतिज्ञा। मैं स्वप्न में राजऋषि विश्वामित्र को ये राजपाट दान कर चुका हूँ। फिर आपकी बताइए कि आपका हरिश्चंद्र सिंहासन की लालसा में सत्य का साथ छोड़ दे। और आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो आज जो बॉलीवुड है वो दादा साहेब फाल्के की वजह से है और शायद इसीलिए उन्हें फादर ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है। तो ये बॉलीवुड का हिस्ट्री था, लेकिन अब इसका क्या हाल है और इसकी क्या असलियत है। तो एक दौर था कि बॉलीवुड को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाना जाता था और उसमें हमें अपनी संस्कृति, परंपरा या कुछ सीखने को जरूर मिलता था। लेकिन आज के दौर में आप अपनी फैमिली के साथ फिल्म नहीं देख सकते हो, ना ही कुछ सीखने को मिलेगा सिवाय वेस्टर्न कल्चर के। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो बॉलीवुड अब चंद लोगों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है, या कम शब्दों में कहे तो बाप दादा की जागीर। और यहाँ पे आपको ड्रग कनेक्शन, टेरर फंडिंग, अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्वमेंट, सट्टेबाजी सब देखने को मिलेगा। बड़े बड़े मूवीज में जो 200-300 करोड़ रुपए लगते हैं, ये पैसा आता कहाँ से? कभी सोचा? तो ये दो ही तरीके से आते हैं, एक तो अंडरवर्ल्ड से आता है, दूसरा एक पॉलिटिशियन से आता है। और इन दोनों को अपना पैसा ब्लैक से व्हाइट कराना रहता है और इसके लिए बहुत सारे एजेंसीज हैं जो इनका काम करती है। इसको व्हाइट करना है। आसान तो नहीं है, पर हो जाएगा। We generally charge 40% for these kinds of deals, but they give you 35%. मार्केट में इससे कम में नहीं मिलेगा। तो भाई लोग, आप लोग इतने समझदार तो हो ही, कभी कभार गूगल भी कर लिया करो। और 2011 में एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसमें लिखा था कि
बॉलीवुड में जो इतने बड़े बड़े रकम आते हैं वो पॉलिटिशियंस या अंडरवर्ल्ड से आते हैं और उनके पास पुख्ता प्रूफ भी था, लेकिन पैसा पावर की वजह से किसी का नाम नहीं आया। लेकिन बड़ा खुलासा निज़ीम रिजवी के गिरफ्तारी के साथ हुआ। तो जिन लोगों को नहीं पता कि निज़ीम रिजवी कौन थे, तो निज़ीम रिजवी क्लैपमैन था। लेकिन अचानक से वो प्रोड्यूसर बन जाते हैं और 2001 में एक बड़ी फिल्म प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम था चोरी चोरी चुपके चुपके। उसमें वो 13 करोड़ रुपए लगाते हैं। तो निज़ीम रिजवी के खुलासे के बाद ही पता चला कि बॉलीवुड में कैसे अंडरवर्ल्ड अपना पैसा लगाता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए। तो सबसे पहले संजय दत्त का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया था और उन्होंने एक इंटरव्यू में कबूला भी था कि हाँ उनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से था, और यह आपने संजू मूवी में देखा भी रहेगा। और एक ऑडियो क्लिप उनका काफ़ी वायरल हुआ था, अगर आप लोग को वो सुनना है तो यूट्यूब पे सर्च करो संजय दत्त वायरल ऑडियो। के साथ रिश्तों की वजह से संजय दत्त सलाखों के पीछे पहुंच गए, लेकिन जब तक संजू बाबा ये समझ पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी। मगर संजू बाबा के पिता सुनील दत्त को ये बात आखिर रही थी कि संजू बाबा का पाला इन लोगों से कैसे पड़ा, कब संजू बाबा इन लोगों की संगत में आ गए। कहते हैं कि फिरोज खान ने ही संजू बाबा को दाऊद इब्राहिम से पहली बार मिलवाया था। संजू बाबा फिरोज खान की फिल्म यलगार की शूटिंग के लिए दुबई गए थे, तभी ये मुलाकात हुई। हालांकि तब तक दाऊद का नाम इतना फेमस नहीं था। मुलाकात धीरे धीरे परवान चढ़ा और कब संजय दत्त इनके बुने जाल में फंस गए वे समझ ही नहीं पाए। तो अनिल कपूर का भी एक पिक्चर काफी वायरल हुआ था दाऊद के साथ, और बचाव में कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि दाऊद भी वहां पे है। आमिर खान और नसरुद्दीन शाह को नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा सब मिला इंडिया से, लेकिन ये गुनगान गाते हैं पाकिस्तान और तुर्की की। I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, what this atmosphere around us will be. जिस कदर मोहब्बत और जिस कदर प्यार मिलती है, डर जरा भी नहीं लगता। जैसा कि मैंने कहा, ऐसा लगता है कि घर आया हूँ। लेट ऋषि कपूर साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि वो दुबई के शूटिंग के दौरान दाऊद से मिले थे। ऋषि कपूर दाऊद इब्राहिम से मिले मार्च 1988 में। अब उनके घर पे गए, हमारी बड़ी खातिर नवाजी की, चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाए, कहा कि मैं तुम्हें शाम को बुलाना चाहता था लेकिन मैं शराब पीता नहीं हूँ, तो मैंने ऐसा ना समझा तुम्हें बुलाने के लिए। अली अफजल जो गुड्डू भैया के नाम से जाने जाते हैं मिर्जापुर में, तो जब दिल्ली में जब दंगा हुआ था तो उन्होंने एक ट्वीट किया था, कहा था कि मजाक मजाक में शुरुआत हुआ था लेकिन उन्हें अब मजा आ रहा है। शाहरुख खान का भी दौरा चरित्र सामने आया था जब उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जाकिर नायक से मिलकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उन्हें नया जीवन मिला। तो जिन लोगों को नहीं पता कि जाकिर नायक कौन है, तो हाँ, ये वही इंसान है जो कहता है कि बुर्का ना पहनने से रेप होता है, अब भाई बहन शादी कर सकता है, और ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट नहीं फ्रीडम फाइटर था। Shahrukh Khan's Twitter that he said that post show he had some discussion with you, and he has mentioned that after a post show I had a discussion with Dr. Zakir Naik and it was very enlightening. I would like to know what was that enlightening session with Dr. Shahrukh Khan. But marrying brother and sister of same delivery was prohibited, but different delivery was permitted. Different, I'm sorry? Different deliveries. Deliveries. If brothers and sisters born in the same delivery, they were not permitted to marry. But different deliveries, they were permitted. That Osama bin Laden, we can't consider him as a terrorist, as it is said in BBC and CNN channels. But at the same time, we get the same information about the bomb blast and the count which we get about the bomb blast on the same channels. So whether it has to be believed or no. Thank you, sir. The sisters asked a very good question, very relevant question. I said that when we talk about Osama bin Laden, that if you get information on BBC that he's a terrorist, we don't have to believe. But when we get the count of the bomb blast, do we have to believe? That's what I said, the people controlling. That doesn't mean all the news of BBC is wrong. That news in which they make a hero into a villain, in which they'll benefit, you have to check up. Well done. तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए।
यूँ तो ये साल भर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन जब बात बॉलीवुड की आती है तो ये सब एकजुट हो जाते हैं। और हाल में आपने देखा ही होगा कि कैसे ये सुशांत की मौत पर गांधी जी के 3 बंदर बने बैठे थे। बिग बी जिन्हें बॉलीवुड का महानायक भी कहा जाता है, और उनके लिए बहुत पहले एक मंदिर भी बनाया गया था जिसमें उनके भक्त आके, फैंस आके उनकी पूजा करते। जय श्री अमिताभ। कि अब वहां पे ताला बंद है क्योंकि लोग समझ चुके हैं इनकी सच्चाई, और बहुत कम लोगों को पता है कि कादर खान को बर्बाद करने वाला इंसान कोई और नहीं, बिग बी था। कुछ लोगों ने आपको अमित जी को, मैं अमित बोलता था उसको, अमित तो किसी ने मुझसे आके कहा, एक प्रोड्यूसर ने, कि आप सर जी को मिला साउथ का। बोला कौन सर जी यार? हाँ, आपको सर जी नहीं मालूम? दैट टॉल मैन। अमित जी आ रहे थे वहां से। मैंने कहा यार वो तो अमित है, सर जी कब से हो गया? हाँ, वी कॉल हिम सर जी। और सबने सर जी बोलना शुरू कर दिया था, तो मेरे मुंह से निकला नहीं सर जी। तो सर जी का न निकलना, मैं निकल गया उस ग्रुप में से। ये एक ऐसी बात है जो कि क्या किसी कोई आदमी अपने दोस्त को, अपने भाई को किसी और नाम से पुकार सकता है? नामुमकिन बात हुई है। मैं नहीं कर सका वो, इसीलिए शायद फिर मेरा उनसे वो राब्ता नहीं रहा, जो इसीलिए खुदा गवाह में मैं नहीं था। फिर गंगा जमुना सरस्वती मैंने आधी लिखी, आधी छोड़ दी। फिर उसके बाद कुछ फिल्में जो हैं वो आखिर की जो मैंने नहीं लिखी वो छोड़ दी। तो अब बात करते हैं बॉलीवुड के भाई उर्फ दादा की, जो अपने ऊपर बीइंग ह्यूमन का नकाब पहने बैठे हैं। वैसे तो इन्होंने एसएसआर के जस्टिस के लिए एक शब्द नहीं बोला, लेकिन 1993 के अक्यूज्ड याकूब मेनन के लिए इन्होंने एक ट्वीट लिखा था। बता दें, कल रात सलमान खान ने याकूब के पक्ष में 14 ट्वीट किए। आप भी देखिए इन ट्वीट में सलमान ने क्या कुछ लिखा। मैं 3 दिन से ट्वीट करना चाहता था, लेकिन डरा हुआ था। ये एक आदमी की जिंदगी और उसके परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। उसके भाई को फांसी मत दो, उस लोमड़ी को फांसी दो जो फरार हो गया है। क्योंकि उनको दुबई वाले भाई को जो खुश रखना था। और किसी दिन सलमान ने मुझे फ़ोन लगाया 2-3 बजे और कहे कि चिची भैया आप कितनी हिट दोगे यार? बोला क्यों, क्या हो गया? बोला नहीं, वो पिक्चर आप कर रहे हो जुड़वा, हाँ वो आप बंद कर दीजिए, वो मुझे दे दीजिए, और डायरेक्टर भी आपको मुझे देना पड़ेगा, और वो प्रोड्यूसर भी मैंने आप ही का ले लिया, साजिद नरेडा वाला। तो वो चलती फिल्म वहाँ पर ठहरा दी गई, रोक दी गई, बंद कर दी गई, और वो सलमान की दे दी गई थी। लेकिन असलियत तो यही है कि जब तक सिनेमा है, ये एक्टर्स हमें चूतिया बनाते रहेंगे। कैनेडियन कुमार हमें देशभक्ति सिखाते हैं। जितना प्यार वहाँ से मिलता है शायद ही कहाँ से मिलता है। जूही चावला जिसके हस्बैंड टकले हैं, वो हमें तेल बेचती है सर के बाल उगाने का। काजोल हमें कोलगेट बेचती है, तो अजय देवगन गुटखा। तो आप लोगों ने करण जौहर का वायरल ड्रग वाला वीडियो देखा ही होगा, जिसमें वो सेलिब्रिटीज को अपने घर पे बुलाते हैं ड्रग सेवन के लिए और कहते हैं लगा के देखिए, ट्राई करके देखिए। तो भाई एक बात तो तय है कि इन बॉलीवुड वालों को ना तो अपने देश से प्यार है ना तुमसे। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, पैसा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।